आज हम जानेंगे दशा माता का व्रत कैसे इसको रखा जाता है, इसका व्रत की विधि विधान और कथा। हिंदू धर्म में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करने की परंपरा है। दशा माता भी देवी के इन रूपों में से एक है। ये व्रत करने से घर परिवार की दशा ठीक रहती है और हमें सब मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। इस बार 2024 में यह व्रत 4 अप्रैल गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन दशा माता की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दशा माता और कोई नहीं, पार्वती माँ का ही स्वरूप है। इस दिन वृक्षों की त्रिवेणी, पीपल, नीम और बरगद की पूजा करने का विधान है। सुबह स्नान आदि के बाद पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। कच्ची सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं और इसे पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष की 10 परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है और पीपल पर यह सूत लपेटा जाता है। वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और गुलाल, कुमकुम, चावल, फूल, फल आदि चीजें चढ़ाएं। वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुने और यह धागा बाद में गले में पहन लिया जाता है। घर आकर द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के थापे लगाएं और 10 इस दिन व्रत रखें। शाम को बिना नमक का भोजन करें। इस प्रकार पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है और कई जगह झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। जब किसी नवजात शिशु के जन्म की खबर सुने या गाय के बछड़े के जन्म की शुभ खबर सुनकर दशा माता की पूजा करना शुरू कर सकते हैं या कोई अच्छा दिन देखकर पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं। अब हम सुनते हैं नल दमयंती की कहानी, जो दशा माता की कथा के समय सुनाई जाती है। दशा माता की कहानी सुनते या पढ़ते समय अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने रख लें, क्योंकि पूजा के बाद दशा माता की 10 कथाओं को सुनना होता है। उन 10 कथाओं को हम एक ही कहानी के आधार पर जानेंगे, जो राजा नल और दमयंती की कहानी है। तो आइए सुनते हैं नल और दमयंती की कहानी। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करते थे। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत शान और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में प्रजा भी खुश थी और सब उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी मिली और दासी ने रानी दमयंती को भी दशा माता की महिमा का बखान करते हुए कहा कि आप भी ये व्रत रखा करिए। रानी दमयंती सुनकर बहुत प्रभावित हुई और सारे विधि विधान से उसने भी पूजा किया। दशा माता की पूजा के पश्चात उसने भी अपने गले में वह कच्चे सूत का डोरा पहन लिया। दशा माता की पूजा जब हो गई और उन्होंने डोरी पहन लिया तो एक दिन राजा की नजर रानी दमयंती के गले पर पड़ी। उन्होंने गले से वह कच्चा सूत का दशा माता का जो वो धागा था उसको तोड़ दिया कि एक रानी के गले में हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने पहने जाते हैं और तुम हो कि साधारण सूत का धागा पहन रखा है। ऐसा कहते हुए राजा ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी तो बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह अपने आने वाली मुसीबत से अनजान थी, इसलिए बस चुपचाप बैठ गई। राजा की व्यवस्था धीरे 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 बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी संपत्ति समाप्त होने लगी और महल से पत्थर के टुकड़े तक गिरने लगे। राजा नल और दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से इतनी परेशानी कैसे। वह दोनों दाने दाने को तरस गए। राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया। रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा, लेकिन रानी दमयंती पतिव्रता स्त्री थी और पति ही सब कुछ था उनके लिए, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरे राज्य चले गए। राजा रानी भूखे प्यासे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और शाम हो गई, तो वो थक चूर के विश्राम के पास ही एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी।
माली का बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात आराम करते हैं और जब सुबह उनकी नींद खुलती है तो देखते हैं कि अरे ये बगीचा तो बंजर बन गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर हो गया। माली जब अपने बगीचे को देखता है तो उनको बहुत खरी खोटी सुनाकर उनको वहां से जाने के लिए कह देता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाके उन्हें एक तेलन दिखाई पड़ती है। कड़ी धूप थी तो अब बेचारे थक गए थे। उन्होंने तेलन से विश्राम करने के लिए शरण मांगी। उसने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमति दे दी और बोला कि ठीक है, आराम कर लो। तेलन का घर पूरा तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो उसका तेल का डिब्बा खाली हो गया था। उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि दोनों बेचारे बहुत बदकिस्मत हैं। वो उनको कोसते हुए जाने को कहती है। गुस्सा तो बहुत थी क्योंकि उसका इतना नुकसान हो रहा था। उसने सोचा कि इनको अपने यहाँ ठहराकर इतना नुकसान करने से तो अच्छा है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। राजा रानी फिर वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आता है कि उनकी बहन का घर पास में है। तो राजा अपनी बहन के घर वहां जाते हैं और बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े एक नौकर के हाथ पहुंचा देती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। राजा का मित्र मिलता है आगे जाकर और वो उनकी ऐसी हालत देखकर अपने घर ले जाता है। खूब उनका आदर सत्कार कर देता है। उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ उनका सोने का हार निगल लेता है। राजा के मित्र की पत्नी की नजर जब खूंटी पर पड़ती है तो वह सोचती है कि इन्हीं लोगों ने चोरी कर ली है, तो वो उनको भी वहां से बाहर निकाल देती है। बेचारे वहां से भी बाहर निकल जाते हैं। हालांकि मित्र कहता है कि मेरा मित्र चोरी नहीं कर सकता, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इतना सुनते ही राजा के यहाँ से वो जब चले जाते हैं तो उनको बहुत अफसोस होता है कि अरे हमें क्या करें, अब कहाँ जाएं। अब उन दोनों की बातें सुनकर उनका मन भी बहुत खराब हो जाता है। रास्ते में चलते हुए रानी को याद आता है कि हो ना हो ये दशा माता का जो मैंने व्रत भंग किया और मेरे गले से जो राजा जी ने वो धागा सूत उतार दिया, उसी से हमारी दशा खराब हुई है। तो राजा भी सब कुछ समझ चुका था, लेकिन अब दोनों के पास पछताने के सिवा चारा ही नहीं था। कुछ दिन घूमने के बाद वो एक राज्य में पहुंचे और वहां पर राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। पूरा साल बीत जाते हैं और चैत्र महीना पास आ जाता है। रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती है और राजा भी अपनी पत्नी को पूजा के लिए कह देता है कि ठीक है, कर लो, और अधिक मेहनत करना शुरू कर देता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता है, उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता है उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की दशमी पास आ जाती है। राजा अब और लकड़ियां काटता है और उन्हें बेचकर धन कमाता है और सारी पूजा की सामग्री लाकर रानी दमयंती को दे देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा दशा माता का वो बेल बनाती है और अपने गले में धारण कर लेती है। इस तरह दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ कर देती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगता है। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर उसे बहुत धन मिला और वह भी पत्नी के साथ दशा माता की पूजा करने लगा। ऐसा करते करते दिन बीतते गए और राजा फिर से धनवान हो गया और उसने सोचा कि चलो अब अपना राज्य वापस चलते हैं। दोनों अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उनके दोस्त का घर दिखता है। वह उसके पास जाता है और भोजन करके आराम करते हैं। तभी वह मोर वापस आ जाता है और अपने मुंह से वो हार निकाल देता है। राजा नल और रानी दमयंती अपने दोस्त को दिखाते हैं कि देखो ये मोर कैसे अपने मुंह से हाथ निकाल रहा है, हमने तुम्हारा हार चोरी नहीं किया था। वे बेचारे दोनों बड़े शर्मिंदा होते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहन का राज्य दिखता है। वो कहते हैं कि जो बहन ने रोटी दी थी उसको हमने जमीन में गाड़ दिया था, और जब वो वहां पे खोदते हैं स्थान को तो वहां पे हीरे जवाहरात मिलते हैं। उनको निकालकर वो अपनी बहन को दे आते हैं। बहन को उपहार देने के बाद वह फिर अपने राज्य की ओर जाते हैं और उसी तेलन के यहाँ पहुंचते हैं जहां उन्होंने विश्राम के लिए मदद मांगी थी। बहुत दिन हो गए थे, तेलन उन्हें पहचान ही नहीं पाती। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि अरे गोदाम में तेल तो बहुत सारा है, जहाँ पे उसने खाली टंकी देखी थी। सोचती थी कि देखो इतने उस समय तो इतने अभागे थे ये लोग कि इनके रुकने से ऐसा हमारा नुकसान हो गया था, और अब
वापस माता की महिमा के कारण गोदाम पहले जैसा हो गया। अब राजा उस जगह पहुंचते हैं बगीचे में जो बंजर हो गया था। वहां पहुंचते ही माली का बगीचा भी हरा भरा हो जाता है और माली भी उन्हें खुशी खुशी विदा कर देता है। राजा अपने राज्य में देखते हैं कि अरे, उनको देखकर सारा राज्य बड़ा खुशी से फूलानी समाता है और उनका स्वागत करता है। हर तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है, जैसे दिवाली हो। राजा रानी अपने दरबार में जाते हैं और पुनः अपने साम्राज्य में खुशहाली जैसा साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती है और पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और पूजा पाठ करने को कहती हैं। जैसे दशा माता की व्रत कथा करने से सबके भाग फिरे, राजा रानी फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे, ऐसे ही जो भी दशा माता का व्रत करे उसका जीवन खुशियों से भरा रहे।